दोस्तों वेलकम टू लक्ष्य आईएएस एकेडमी। लक्ष्य आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए देखते हैं, हम संविधान के जो भाग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि संविधान जब बना था यानी 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे मात्र 22 भाग थे। कितने थे? 22 थे। लेकिन बाद में एक भाग को यानी जो भाग 7 है इसको हटा दिया गया। किसको? भाग 7 को हटा दिया गया। तो बचे कितने? 21 के बाद 4 जो है समय समय पर संशोधन करके संविधान में और जोड़ दिए गए। जैसे हो गया 4 का, उसके बाद हो गया आपका 9 का, फिर 14 का, यानी 4 हो गए। 4 का, 9 का 3 और एक 14 का 4 भागों को जोड़ दिया गया। तो देखिए उधर हमने कितना बताया था? 22 में से 21 हो गया था। 22 में से 1 हटाने पर 21 हो गया था। तो 4 जोड़ दिया गया तो टोटल कितना हो गया? 25 हो गया, है ना। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। क्या है? भाग। क्या है? भाग। इसका अंग्रेजी पार्ट्स होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। अब देखिए भाग 1 में क्या है दोस्तों? तो भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जैसा कि हमने पहले ही बताया वीडियो में कि भाग 1 देखें, अनुसूची 1 देखें या फिर अनुच्छेद 1 देखें, तीनों में इसी चीज की व्याख्या है। तो भाग 1 में क्या हो गया? संघ एवं राज्य क्षेत्र, और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 104 में दी गई है। देखिए दोस्तों एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि हम भाग के साथ साथ आपको वो भाग कितना अनुच्छेदों को कवर करता है, यानी उस भाग में कितने से लेकर कितने अनुच्छेदों तक व्याख्या की गई है, यह मैं दे रहा हूं। और ऐसा शायद ही बहुत कम ही जगह मिलता है, ठीक है। इसलिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सारे चीज आपको यहीं लगभग क्लियर हो जाएंगी। तो अब चलते हैं भाग 2 में। भाग 2 में हम क्या बोले? भाग 1 में बोले अनुच्छेद 1 से 4 तक कवर करता है। भाग 2 में देखते हैं। भाग 2 में नागरिकता की व्याख्या है। किसकी व्याख्या है दोस्तों? नागरिकता की। अच्छा, इसका एक बार और हम अर्थ समझा रहे हैं। पहले ऐसे हमने वीडियो में समझा ही दिया है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, मतलब भारत जो है एक संघ है। भारत एक संघ है। और संघ बना कैसे है? तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलकर यह संघ बना हुआ है, ठीक है। तो इसी की व्याख्या इसमें है। अगर कोई नया राज्य होगा, बनेगा, कोई राज्य का सीमा परिवर्तन होगा, ठीक है, कोई नया राज्य प्रवेश करेगा, तो ये सब की व्याख्या आपका भाग 1 में मिलेगा। इस सब से अगर कोई परिवर्तन होगा यानी भाग 1 में परिवर्तन होगा। भाग 2 में चलते हैं। नागरिकता, मतलब भाई यह संघ तो बन गया, तो नागरिकता किनको किनको मिलेगी उसके बारे में प्रावधान है भाग 2 में, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में की गई है। आइए चलते हैं भाग 3। अब देखिए आप नागरिक हो गए, कहीं देश बन गया, देश में राज्य भी है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, आप वहां के नागरिक बन गए। तो नागरिक है तो कुछ तो अधिकार चाहिए। वो अधिकारों को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्या किया गया है। और इसकी चर्चा अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 में है, ठीक है। अब आते हैं भाग 4 में। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। यह क्या है? मतलब यह जो है आपको सरकार को, जो सरकार नियम बनाती है उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। तो मतलब आपको इन चीजों पर या इन चीजों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाना है, जिससे हमारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। तो इसकी व्याख्या अनुच्छेद 36 से 51 में है। कितना है? 36 से 51 में। अब आइए चलते हैं आगे। भाग 4 का, 4 तक तो हो गया। भाग 4 का मूल कर्तव्य। देखिए भाई, अब आपको मौलिक अधिकार यहां दे दिया गया था। यहां सरकार की भी जिम्मेवारी दे दी गई थी कि आपको नीति ऐसा बनाना है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, ठीक है। अब आपको जब अधिकार दे दिया गया, सरकार को जब आपके हित के लिए नियम बताया गया, तो आपका कुछ कर्तव्य भी तो बनता है। आप कर्तव्य नहीं कीजिएगा और सिर्फ अधिकार की मांग कीजिएगा तो यह तो न्यायोचित नहीं लगता है मेरे दृष्टिकोण से। तो इसलिए प्रत्येक जनता को यहाँ
और सभी को मूल कर्तव्य यानी कर्तव्य कुछ दिए गए हैं जिनको निभाना बहुत ही जरूरी है, और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 51 क में है। अभी कितना है? टोटल 11 है आपका मूल कर्तव्य, ठीक है। और कहां से लिया गया था? यूएसएसआर यानी सोवियत रशिया, जिसको वर्तमान में भी रूस बोलते हैं। इसको कब जोड़ा गया? ये मूल संविधान में नहीं था, जैसा कि हमने बात किया। जहां क ख दिखेगा समझ लीजिए इसको बाद में जोड़ा गया। तो इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कब? 1976 में 10 जोड़े गए थे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि क्या मूल कर्तव्य, ऐसे पूछेगा कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो ऐसी गलत है, लिखा रहेगा 10, 11, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो लिख देना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मूल संविधान में था ही नहीं कर्तव्य की व्याख्या। यह तो जोड़ा गया कब? यह जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 10 जोड़े गए और एक लास्ट में जोड़ा गया 11वां, ठीक है। वह 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, जो अभिभावक हैं उनका काम है कि वह उनका निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का हर संभव प्रयास करे, हर संभव कोशिश करे, ठीक है। उसको जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के तहत। कब? 86वां संविधान संशोधन के तहत। तो टोटल कितने हो गए? 11 यानी 11 हो गए। अब देखिए आते हैं संघ। अब आते हैं संघ में। संघ यानी यूनियन, यूनियन का मतलब केंद्र। तो इसकी व्याख्या इसमें क्या क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट आदि की व्याख्या भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से 151 में दोस्तों, है ना। इसके बाद देखिए राज्य। अब संघ आ गया तो भाई स्वाभाविक है, जब संघ आ गया यानी केंद्र आ गया यानी देश आ गया, तो राज्य की व्याख्या होगी। तो राज्य में कौन कौन? राज्यपाल, ठीक है, मंत्रिपरिषद यानी जो राज्य की मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता, ये वगैरह वगैरह, फिर आपका हाई कोर्ट, ये सब जितने भी हैं ये सब अनुच्छेद 52 से लेकर 237 तक में वर्णित है। उसके बाद देखिए भाग 7। उसके बाद कौन सा है? भाग 7, जिसको याद रखना है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरसित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, ठीक है। अब देखिए भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं, उसकी व्याख्या भाग 8 में है और अनुच्छेद 239 से 242 तक में है। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में क्या है दोस्तों? पंचायत है, पंचायत है। और भाग 9 का है नगर पालिका। भाग 9 का नगर पालिका, यह ग्रामीण प्रशासन की इकाई है। ग्रामीण प्रशासन यानी गांव में कैसे प्रशासन चलाया जाए उसके लिए बनाई गई इकाई है। लेकिन जो नगरीय प्रशासन है उसको चलाने के लिए नगर पालिका बनाई गई। और सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको बोलते हैं, वो भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। और इसकी व्याख्या है 9ख में। 9ख में नगर पालिका, 9ख में सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इन सभी का वर्णन अनुच्छेद 243 के अलग अलग क्लाउजों में, जैसे हम क्या पढ़ेंगे? क्लाउज, जैसे 51 का, तो 51 का क्लाउज का, तो इसके विभिन्न क्लाउज और सब क्लाउजों में वर्णित है। 243 के, जैसे 243 का, 243 ख, 243 ग, इस तरह कर करके विभिन्न क्लाउजों में इन सबकी व्याख्या है। अब देखिए आते हैं भाग 10। इसमें एससी और एसटी क्षेत्रों में प्रशासन। एससी और एसटी क्षेत्रों में प्रशासन मतलब जैसे हम पढ़े थे कहा आपका अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में। अनुसूची 5 में क्या था? एससी एसटी क्षेत्रों में प्रशासन। और अनुसूची 6 में क्या था? आपका एटीएम स्क्वायर यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में प्रशासन कैसे चलाया जाएगा इसके बारे में व्याख्या था। अब वो चीज यहाँ भाग की बात करें तो भाग दोस्तों 10 में व्याख्या है उसका, ठीक है। अब भाग 11 की बात करते हैं दोस्तों। किसकी? भाग 11 के। तो संघ एवं राज्यों के बीच, अच्छा इसका हम अनुच्छेद बता दें। यहाँ अनुच्छेद 244 से 244 क तक वर्णन है इसका। भाग 11 तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, किसके? यूनियन और स्टेट्स के बीच संबंध कैसे होंगे उसके बारे में व्याख्या है 245 से लेकर
263 अनुच्छेद में। आइए आगे चलते हैं। क्या आगे है आपका भाग 12, इसमें वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद। ठीक है, वित्त का, संपत्ति का, ठीक है, कोई तरह का कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा वगैरह हो गया, ठीक है, कोई वाद हो गया, इसके बारे में व्याख्या 264 से लेके अनुच्छेद 300 क तक है। जो कि देखिए याद कीजिए, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो पहले मूल अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, जिसको बाद में हटाकर 300 क में कानूनी अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया, है ना। आगे चलते हैं भाग 13। तो भाग 13 में क्या है दोस्तों? भाग 13 में भारत में कहीं भी व्यापार, वाणिज्य और समागम करने की स्वतंत्रता, समागम करने की मतलब करने की व्याख्या है, करने का प्रावधान है, आपको छूट है। तो यह किसमें दिया हुआ है? भाग 13 में। मतलब आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं भारत के किसी भी राज्य में, ठीक है। व्यापार, वाणिज्य और समागम, जैसे देखते हैं कभी कभी समागम वगैरह लगते हैं ना, मतलब धार्मिक समागम हो गया, किसी भी तरह का समागम है वो कर सकते हैं भाग 13 के तहत। और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 301 से 307 तक में है। आइए भाग 14 में चलते हैं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जो जैसे मान लीजिए यूपीएससी हुआ, जैसे मान लीजिए कि जेपीएससी हुआ, जैसे मान लीजिए कि बीपीएससी हुआ, ठीक है, यूपीपीसीएस हो गया, एमपीपीएससी हो गया, ठीक है, डब्ल्यूबीपीएससी हो गया। तो ये सब की व्याख्या आपका भाग 14 और अनुच्छेद 308 से 323 तक में है। अब आते हैं भाग 14 का, ठीक है। इसमें क्या है वर्णन? अधिकरण। अधिकरण मतलब जैसे राज्य द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, केंद्र द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, ये सब अधिकरण वगैरह, जैसे यूपीएससी हुआ, जेपीएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, ठीक है, इसके द्वारा सेवाएं जो दी गई हैं, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 323 क से लेके 323 ख तक में दी गई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं निर्वाचन। आते हैं निर्वाचन। निर्वाचन क्या है भाई? तो निर्वाचन जैसे जो निर्वाचन आयोग बना, ठीक है, अभी कितना सदस्य है? केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है 3 सदस्य है ना। तो निर्वाचन की व्याख्या अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में है। आते हैं फिर भाग 16, है ना भाई। भाग 16 कुछ वर्गों हेतु, कुछ विशेष वर्ग हेतु, कुछ वर्गों हेतु विशेष उपवर्ग। जैसे कुछ वर्ग मतलब जो आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ठीक है, एंग्लो इंडियन हो गया, ठीक है, इन सभी के लिए कुछ विशेष उपबंध है ना। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में एससी के लिए कितना सीट होना चाहिए, राज्यसभा में आपका विधानसभा में कितना होना चाहिए, एंग्लो इंडियन में मनोनीत किए जाते थे, उन सब लोकसभा में भी राष्ट्रपति के द्वारा, विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा। तो इन्हीं की व्याख्या आपका 330 से लेके 342 तक में है, ठीक है। इन सब मतलब इस तरह से और भी है, ओबीसी वगैरह भी है, ठीक है। तो जैसे अब आगे चलते हैं भाग 17। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। क्या है? राजभाषा। और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 351 से 343 से 351 में है दोस्तों। राजभाषा क्या है? हमारा हिंदी है, और भी उसके अलावा है, ठीक है ना। ठीक है, अब आइए भाग 18। दोस्तों हम उम्मीद लगाते हैं कि एक एक करके सारा क्लियर हो रहा होगा आपका। अब आते हैं भाग 18 में। भाग 18 में क्या है दोस्तों? आपात उपबंध। आपात उपबंध मतलब जैसे क्या क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, ठीक है, वित्तीय आपात, ठीक है। तो इन सभी की व्याख्या आपका भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में है, जिसमें मुख्य मुख्य अनुच्छेद कौन कौन है? 352 है, 356 है और 360 है ना। अब आते हैं भाग 19। भाग 19 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण इसका मतलब क्या होता है मित्रों? इसका मतलब होता है जैसे हमारे राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, हमारे राज्यपाल हो गए, इनको क्या दिया गया है? कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसकी व्याख्या क्या है? भाग 19 में है ना। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 361 से लेके 367 तक में है ना। ठीक, अब भाग 20 की बात करें तो संविधान संशोधन है। क्या है? संविधान संशोधन। इसका कहने का आशय क्या है? मतलब समय के मांग के अनुसार अगर संविधान में किसी भी तरह का संशोधन करने की जरूरत पड़े तो उसकी व्याख्या भाग 20 में है और इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है। कितना में है? 368
68 में। अब देखिए क्या है, भाग 21, क्या है, भाग 21, इसमें क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कुछ कुछ हम उम्मीद लगाते हैं कुछ लोग तो जरूर समझ रहे होंगे और काफी हद तक लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि जेपीएससी एस्पायरेंट है या जो यूपीएससी एस्पायरेंट है, बीपीएससी एस्पायरेंट है, तो उनको तो जरूर जानकारी होगी। इसका मतलब है कि अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, जैसे देखिए आप 370 था, इसको जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया। यह क्या था, विशेष राज्यों का दर्जा इसके तहत दिया जाता है ना। और विशेष राज्यों का दर्जा भिन्न भिन्न अनुच्छेदों के तहत उसको सुविधाएं दी गई है दर्जा के साथ साथ। तो 370 हटा दिया गया, इसीलिए क्या कहा, अस्थायी है और संक्रमणकालीन, ठीक है ना, और विशेष उपबंध, तो विशेष ही तो दिया गया था ना, ठीक है। तो संक्रमणकालीन मतलब जरूरत पड़ने पर, ठीक है, आगे इसको दिया जाएगा, ठीक है। और अस्थायी मतलब जरूरत पड़े फिर मतलब उसको हटा भी दिया जाएगा, अगर लगे जरूरत महसूस हो कि अब इसको रखने की जरूरत नहीं है तो हटा दिया जाएगा, जैसे 370 हटाया गया है ना। उसी तरह से और भी राज्यों को है, नागालैंड को विशेष दर्जा है, आंध्र प्रदेश को है, सिक्किम को है, तो ये सब किस में वर्णित है, भाग 21 में। और इनकी व्याख्या अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 369 से लेके 392 तक में है। अब लास्ट बच गया दोस्तों, ठीक है, भाग 22 है ना। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत ठीक है, यहां प्राधिकृत पाठ एवं निरसन। देखिए संक्षिप्त नाम, जैसे संक्षिप्त नाम में हमारा संविधान का क्या नाम है, संक्षिप्त नाम भारत का संविधान, ठीक है। प्रारंभ क्या है, जैसे प्रारंभ हमारा संविधान का प्रारंभ कब हुआ, शुरुआत कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ मतलब जैसे संविधान है उसको हिंदी में भी अनुवाद किया जाएगा। इन सभी की व्याख्या क्या है, भाग 22 में है और अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक में है। दोस्तों हम उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर जहां पर जरूरत हो तो आप इसको पॉज कर करके 3 से 4 बार देखें, 5 बार देखें, 6 से 7 बार भी देख सकते हैं कि आपको तब तक देखना है जब तक याद नहीं हो जाए। और ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।